कृष्ण वो जिसे आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं, जो ना पीछे का कायल है ना आगे से आक्रांत। आगे बात समझ में? इसीलिए उनके जीवन में आपको विरोधाभास ही विरोधाभास दिखाई देंगे, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को कृष्ण सुहाते भी नहीं हैं। उनको दूसरे लोग चलते हैं, मर्यादित लोग। कृष्ण के साथ मर्यादा जैसा कुछ है ही नहीं। कृष्ण का कुछ पता ही नहीं है कब क्या कर जाएंगे। आप राम को घर बुलाएं तो बड़ी आश्वस्ति है, वो आएंगे, ड्राइंग रूम में बैठेंगे, आप शरबत देंगे, वो पी लेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण का भरोसा नहीं, वो तो माखन चोर है। आपने घर में बुलाया, वो आपके घर का ही माखन, और रास में माहिर है। आपके घर वाले वैसे ही उगे हुए हैं आपसे। कृष्ण खतरनाक है। लेकिन यदि खतरनाक तरीके से जीना हमें नहीं आता तो फिर हमें जीना ही नहीं आता। कृष्ण पूर्ण इसीलिए है क्योंकि उनके भीतर सारे विरोध समाये हुए हैं। अद्वैत का अर्थ ही यही है कि उसमें सारे द्वैत समाये हुए हों। किसी भी सिरे का यदि आपने निषेध किया तो जाहिर सी बात है कि उसके विपरीत सिरे से आप आकृष्ट हो गए। किसी भी चीज को छोड़ने का अर्थ ही यही होता है कि आप उसके विपरीत के साथ जुड़ गए। न जुड़ने का सूत्र सिर्फ एक है, न छोड़ो। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता जो साहस पूर्वक ये पूछने आए कि पूरा जीना है, कुछ छोड़ना नहीं, कहीं डरना नहीं। लोग ये जरूर पूछने आ जाते हैं कि देखिए बड़ी आसक्तियां हैं, इनका त्याग कैसे करें। पगलों को ये समझ में ही नहीं आता कि आसक्ति होती ही इसीलिए है क्योंकि जिससे आसक्ति है उसके विपरीत से तुम चिढ़े बैठे हो। नहीं समझ में आ रही बात? जब दुख से नफरत होगी, जब दुख से समस्या होगी, जब दुख से डर लगेगा तो जाहिर ही आसक्ति किससे हो जाएगी? अब जब सुख से आसक्ति हो जाए तो आप उपनिषदों की शरण में जाओगे, गीता की शरण में जाओ कि देखिए सुख कैसे छोड़ें, तो कोई समाधान नहीं मिलेगा आपको। सुख से यदि आसक्ति हो रही है तो समाधान सिर्फ एक है, दुख से डरो मत। जिसने दुख से डरना छोड़ दिया वो सुख से चिपकना भी छोड़ देगा। लेकिन हम दुख से तो डरते हैं, और जब उसका परिणाम ये दिखाई पड़ता है कि अब हम सुखाकांक्षी हो गए हैं, मन लगातार सुविधा की ओर और सुख की ओर भागता है, तो कहते हैं गलत हो गया। जब छूटता है तो सुख दुख दोनों एक साथ छूटते हैं, और दोनों एक साथ ऐसे ही छूटते हैं कि सुख में भी पूरे रहो और दुख में भी पूरे रहो। आध्यात्मिक होने का अर्थ फिर कह रहा हूं ये नहीं है कि रात से भी तकलीफ है और दिन से भी तकलीफ है, क्योंकि ये तो आनी जानी बातें हैं कि सूरज से भी तकलीफ है और बादल से भी तकलीफ है, कि ये तो आते जाते मौसम है, कभी धूप कभी छांव। आध्यात्मिक होने का अर्थ ये है कि रात भी हमारी है और दिन भी हमारा है। और बहुत आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं चांद सूरज ये तो सिर्फ मानसिक प्रक्षेपण है, ये तो मिथ्या भ्रम है, समाधि में इनका कोई अस्तित्व नहीं। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि रात में भी मुर्दा हो गए और दिन में भी मुर्दा हो गए। समाधि का अर्थ ये है कि ऐसे जीवंत हुए हो
कि अब रात भी तुम्हारे लिए जिंदा है और दिन भी तुम्हारे लिए जिंदा है, चांद भी तुम्हारे लिए जिंदा है और सूरज भी तुम्हारे लिए जिंदा है। ऐसे हम हो नहीं पाते हैं। बड़ा सूखा सूखा हमारा जीवन रहता है, बड़ी मुर्दा मुर्दा हमारी शक्लें रहती हैं, पूरा जिया नहीं जाता। तो हम बड़ी चतुराई पूर्वक एक रास्ता निकालते हैं कि पूरे मर ही जाते हैं। वो भी नहीं हो पाएगा, जो जिया नहीं है वो मर भी नहीं पाएगा। ये जो पूरी परिकल्पना है भारतीय धर्मों में जीवनोत्तर जीवन की, पुनर्जन्म होगा या कि स्वर्ग नरक होगा, ये सब सिर्फ ये बताने के लिए है कि देखो, अगर पूरा जियोगे नहीं तो पूरा मर भी नहीं पाओगे, मरने के बाद भी भटकोगे। पूरा मरना है तो पहले पूरा जी लो, नहीं तो प्रेत बन के पेड़ पे टंगोगे। ना कोई प्रेत है, ना कहीं पेड़ पे टंगना है, पर इशारा है, प्रतीक है, उसको समझिए। पूरा हमसे कहाँ मरा जाता है। यहाँ कबीर है, बार बार बोलते रहे कि मरना सीखो। अब मरे कैसे? पूरा तो कृष्ण जी है, पूरा मरेंगे भी वही। कि सुना है कि कृष्ण का पुनर्जन्म हुआ? कि मर के यमुना पे घूम रहे थे, कि अर्जुन का पीछा किया, तो गए, पूरी तरह गए। एक कृष्ण की, एक बुद्ध की निशानी ही यही होती है कि जब वो जाता है तो पूरी तरह जाता है, वो पीछे अपने कोई अवशेष, कोई निशान नहीं छोड़ के जाता। हम जा ही नहीं पाते, हम अपने आप को जाने देते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि मर भी जाएं तो हमारे पीछे कोई हमारा नाम लेवा रह जाए। चंपू तो याद रखेगा ना मुझे। हमारे गाने ही यही होते हैं कि ये जो मेरा लड़का है, ये मेरे बाद मेरा कुलदीपक होगा। या एक बड़ा मकान तैयार करा दो और उस मकान के आगे आलेख में अपना नाम लिख दो, चोपड़ास। कृष्ण को ऐसा कोई लालच नहीं। जब जी लिया पूरा तो अब क्या लालच बचा? जब पी लिया पूरा तो अब क्या प्यास बची? अब क्यों कहें कि कोई हमारा नाम ले? अब क्यों कहें कि समय में हमारी याद आगे बढ़ती रहे? अज्ञे की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं इसमें कि क्यों पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद रहे। क्यों पथ रहे प्रशस्त मेरा, मेरा ऊंचा प्रासाद रहे। क्यों पात्र जगत की श्रद्धा मेरी धुंधली सी याद रहे। मैंने आहुति बनकर देखा, जो आहुति बन गया, जो पूरी तरह जी लिया, वो फिर ये नहीं चाहता है कि ऊंचा प्रसाद बने, कि लोग याद रखें, कि रिटायरमेंट के बाद की जरा योजना बना लो, कितने पैसे आएंगे, कि बेटी का दहेज जोड़ लो। नहीं, दहेज नहीं, आजकल उसको क्या बोलते हैं, तोहफा। कृष्ण नर्तक हैं, पर उनका नृत्य न व्यवस्थित है न आयोजित है। मानसिक नृत्य नहीं है उनका, पूरा